एसआईएमएम नागपुर का मुख्य उद्देश्य प्रताड़ित, पीड़ित और शोषित पुरुषों को परामर्श और सांत्वना प्रदान कर उनके परिवारों में संतुलन स्थापित करना है। ये संगठन विभिन्न अभियानों के माध्यम से इस दिशा में कार्यरत है। प्रमुख गतिविधियां और पहल: विविध जागरूकता और सुधार, मानवाधिकार समानता, पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों को बढ़ावा देना, कानून सुधार, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित आपराधिक कानून संशोधन और न्याय विभाग की ई कोर्ट परियोजना पर चर्चा और जागरूकता अभियान, भारतीय न्यायपालिका और समाज पर विमर्श, भारतीय परिवार व्यवस्था और समाज पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों पर संवाद आयोजित करना, सामाजिक मीडिया का उपयोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाना, चौथे स्तंभ का उपयोग, समाचार पत्रों और चैनलों के जरिए भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों को रेखांकित करना, 3 सक्रिय जन भागीदारी, चर्चा सत्र, रचनात्मक आलोचना, बयान जारी करना, जन जागरूकता रैलियों का आयोजन, प्रताड़ित पुरुषों के लिए हेल्पलाइन नंबर 8087-125-498 स्थापित। इस सेवा के माध्यम से नागपुर और महाराष्ट्र के पीड़ित पुरुषों को सहायता दी जा रही है। समुदाय के साथ सहभागिता: एसआईएमएम नागपुर के पदाधिकारी पिछले वर्षों से पक्षपाती कानूनों के कारण कानूनी आतंकवाद के शिकार हुए पुरुषों और उनके परिवारों की सहायता कर रहे हैं। स्थानीय सपोर्ट ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय ग्रुप, ऑनलाइन और ऑफलाइन साप्ताहिक सपोर्ट मीटिंग। एसआईएमएम नागपुर समाज में न्याय और समानता स्थापित करने के लिए पुरुष अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। ये संगठन न केवल पीड़ितों की मदद करता है बल्कि समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए रचनात्मक आलोचना और संवाद का भी आयोजन करता है। न्यूज फर्स्ट के लिए राहुल उराडे तथा विलास बराती की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल उराडे, न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में देश में जो घटना घटी है, जो अति के संदर्भ में वो काफी दिल दहला देने वाली घटना है। हाथों के या फिर शरीर के पूरे रोम के फलैल कर देने वाली घटना है। उन्होंने जो खुदकुशी की वो एक न्याय इंजीनियर थे और वो अपने मानसिक से त्रस्त होकर, अपने फैमिली से त्रस्त होकर उन्होंने खुदकुशी की। खुदकुशी का जो कारण था उन्होंने 24 पेज की जो नोट है उसमें बताया और 90 मिनट का उन्होंने खुद एक वीडियो लिया है। वो वीडियो देख के काफ़ी अपना जो दिल है तो दहला देने वाली घटना एक लग रही है। उसके उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे जो है सेव इंडियन मैन मूवमेंट के द्वारा अर्पित की गई। आइए हम उनकी राय जानते हैं कि उन्होंने जो ये मूवमेंट उठाया है ताकि एक आवाज़ पब्लिक तक पहुंच सके और लोग इससे जागरूक हो सके। आइए जानते हैं। अभी तो अतुल सुभाष जी के साथ जो घटना घटी है काफी दिल को जला देने वाली घटना है। आप क्या बोलना चाहोगे? नमस्कार, इंडियन मैन मूवमेंट एनजीओ की तरफ से सही दुखद नहीं है, असहनीय है। सबसे पहले हमारी उनके परिवारों वालों के प्रति संवेदना है, सहानुभूति है। आज में ऐसा घटना सोचिए क्या रहा होगा उनके मन में जब उन्होंने आत्महत्या के लिए अपने आप को तैयार किया होगा। कितने उनके अंदर दर्द रहे होंगे, ये हम शब्दों में तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने एक बहुत निश्चित लेवल का मानसिक प्रताड़ना उन्होंने झेली है और जिस वजह से उन्होंने एक आत्महत्या से 9 केसेस चल रहे थे अलग अलग जगहों पर, उनके जिले में 5 केसेस के खिलाफ और अलग जगहों पर टोटल 9 केसेस अप्राकृतिक यौन संबंध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना जैसे गंदे केसेस, मतलब दुर्भावनापूर्ण तरीके से किए गए उनके ऊपर में। उनकी जो पत्नी थी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार भी है, तो धन्यवाद देना था। और जो हमारा प्रशासन है उन्होंने इतनी जल्दी एक स्टेप लिया, एक कदम उठाया उन्होंने कि जो पीड़ित है उसको न्याय देने हेतु एक पहला कदम है उठाया गया है न्यायपालिका की तरफ से। अभी हम चलते मीडिया की तरफ, उनका क्या राय है कि जो इंडियन मूवमेंट की ओर से नागपुर अपना एनजीओ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अभी पुरुष के लिए जो
न्यायपालिका है एकदम कमज़ोर तरीका से, कमज़ोर घड़ी से चल रहा है, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट हो और पुरुष की तरफ भी थोड़ा ना थोड़ा कुछ हद तक से ध्यान दिया जाए और कम से कम पुरुष आयोग भी बनाया जाए और पुरुष के लिए न्याय हो। जैसे कि अतुल जी, जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे पुरुष प्रताड़ित हैं, तो ये जो प्रताड़ित हो रहे हैं ऐसा आगे चल के ना हो और पुरुष के लिए भी कम से कम सुनवाई हो और दोनों तरफ से स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को बराबर एक नज़र से देखा जाए और बराबर तरह से उनको न्याय मिले। उनके तरफ आपको लगता है कि प्रशासन जल्द से जल्द निर्णय लेगा और ये हिसाब से अभी कार्रवाई हुई है। और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बात ये है कि जो मीडिया ने सपोर्ट किया है पुरुषों के लिए, नहीं तो मीडिया हमेशा से सिर्फ और सिर्फ किसी अगर स्त्री ने बोल दिया तो वो पुरुष के पीछे पड़ जाती थी। अगर कोई स्त्री बोल दे कि इसने मेरा शोषण किया है तो बगैर सर पैर के मीडिया उसके साथ हो जाती थी स्त्री के। लेकिन ये पहली बार है कि जब वो मीडिया जो है वो पूरी मीडिया ने पुरुष का साथ दिया है, पहली बार सच्चाई का साथ दिया है और झूठ का साथ नहीं दिया है। इसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद और इसके वजह से बहुत आशा जागी है। अब ये आशा पूरी होगी नहीं होगी, लेकिन हमारी लड़ाई तो चालू रहेगी। हम तो चाह रहे हैं कि पुरुषों के अधिकार को भी समान समझे। सिर्फ मर्डर लेडीज भी करती है, पुरुष भी करता है, लेकिन फांसी सिर्फ पुरुष को होती है, लेडीज को फांसी नहीं होती है। लेडीज को आप दया के नाम पे छोड़ देते हो। लेडीज जब आप मर्डर करती है वो अपने मतलब आप समझ लीजिए अब ये एक प्रकार से मर्डर ही हुआ है अतुल सुभाष का। उसकी पत्नी ने उसको इतना हैरास कर दिया कि आखिर बेचारे को जान देना पड़ी। बताइए वो न्यायपालिका में भी उसको न्याय नहीं मिल रहा हो, जहाँ जज तक के उसको बोल रहे हो कि भाई आप सेटलमेंट कर लो, वो कहाँ जाएगा बताइए। एक पढ़ा लिखा इंसान क्या करेगा? अगर कोई क्रिमिनल होता तो वो जाकर के उस लेडीज को कुछ ना कुछ कम ज़्यादा कर देता, लेकिन उसने खुद को कम ज़्यादा किया। ये पुरुष की सहन शक्ति है जिससे अब जिसका लिमिटेशन अब खत्म होते आ रहा है। अगर इस पर अगर ध्यान गवर्नमेंट नहीं देगी तो थोड़े दिनों में बहुत गलत रिजल्ट आना चालू दिखेंगे, इससे भी गंदे। और मैं एक बार बार बोल रहा हूँ इस बार फिर से कि सभी न्यूज़ चैनल वालों का धन्यवाद कि इस बार उन्होंने मतलब जो पुरुष जो है उसका साथ दिया। धन्यवाद। अभी जैसे कि हमने बात की उनका क्या ये चल रहा है, उन्होंने बताया कि ये जो दर्दनाक घटना ये ऐसे बहुत से घटना है भारत देश में घटती रहती है, बट अभी ये घटना आगे आई है, देश का पुलिस जागा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तक आवाज़ पहुँचेगी और जो सेव इंडिया मैन मूवमेंट NGO है वो जिन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की उसका भरपूर ही उनको लाभ मिलेगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ फर्स्ट से। कैमरामैन विलास परागे के साथ राहुल उराडे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।